जी टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कमेंट्स एंड आई होप दैट आई एम गिविंग यू द प्रॉपर नॉलेज विच यू पीपल आर लुकिंग फॉर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्कूलिंग वीज़ा। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है एंड बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को पंजाब में। स्कूलिंग वीज़ा एक्चुअली है क्या? स्कूलिंग वीज़े के बारे में बहुत सारे इंक्वायरीज़ हैं एंड मैंने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही फेमस हो रहा है पंजाब में, क्योंकि बाहर जाने का जो ड्रीम है वो इतना बड़ा है कि हर इंसान चाहता है कि हम बाहर सेटल हों, और उसी की आशा में, उसी की चाहत में पंजाब में ये एक बहुत ही बड़ा अ, ये समझ लो कि एक चांस समझते हैं कि हम बच्चों को यूनिवर्सिटी से पहले ही स्कूल में भेज दें और साथ में हम खुद भी चले जाएं। ये जो चाहत है बाहर जाने की, इस चाहत के अंदर ही बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अम, स्कूलिंग वीज़ा जो होता है वो एक ऐसा वीज़ा है जो कि अलाउड किया गया था उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत वेल्दी हैं, या वो अपने बिजनेस या अपने काम में, अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास चाइल्ड केयर का कोई टाइम नहीं है। एंड उनका ड्रीम है कि उनके बच्चे एक प्रोटेक्टिव लाइफ जो जिएं, वो दूसरी कंट्री में जाकर स्टडी करें एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जो है ग्रो करें। ये वीज़ा उनके लिए बनाया गया था जो कि अपने बच्चों को अपनी कंट्री से बाहर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उन्हीं के साथ ये चीज़ सामने आई है एंड उसे बोर्डिंग स्कूल भी कहा जाता है एंड माइनर चाइल्ड स्कूलिंग भी कहा जाता है। एंड ये काफ़ी एक्चुअली एक्सपेंसिव होता है एंड इसमें जो है पेरेंट्स को साथ जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि जिस भी कंट्री में हम ये डिसाइड करते हैं हमारी हैसियत के हिसाब से या चॉइस के हिसाब से कि हमारा बच्चा उस कंट्री में पढ़ेगा, तो उस कंट्री के हिसाब से उनके फीसेस होते हैं एंड वहाँ पे उनको जो है कस्टोडियन एक लेना पड़ता है अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, क्योंकि बच्चा माइनर है तो वो कहीं भाग ना जाए या कहीं ऐसी कोई कंडीशन ना हो जाए क्योंकि घरों में भी ऐसे अक्सर होते हैं कि पेरेंट्स की देखभाल के बावजूद बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको एक प्रॉपर केयर टेकर चाहिए होता है जो उनके पढ़ाई लिखाई का, खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल रखे। तो ऐसे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कस्टोडियन ऑलरेडी होते हैं एंड कस्टोडियन एक सिटीजन होना ज़रूरी है एंड उसे एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है बच्चों की कस्टडी का, कि पहले उन्होंने देखभाल की है एंड उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये एक होता है एक प्रॉपर इंसान जो कि आपके बच्चे की देखभाल करेगा एंड वो लीगल गार्डियन जैसे एक कस्टडी लेगा, आपके बच्चे की हर टाइप की जिम्मेदारी लेगा एंड आपकी तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है कि हम अपनी मर्जी से दोनों पेरेंट्स जो है अपने बच्चे का कस्टोडियन उसको बना रहे हैं एंड वो केयर टेकर होगा हर चीज़ के लिए बच्चे का, जब आप वहाँ पे नहीं हैं तो बच्चे की स्कूल की फीस एंड कस्टोडियन के चार्जेस प्लस मील्स प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स के अंदर ही। आजकल कस्टोडियन स्कूल में ही दिए जाते हैं, स्कूल ही उनकी कस्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि अब आपको अगर अपना बच्चा बाहर भेजना है किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए, तो अलग-अलग कंट्री के अलग-अलग फ़ीसेस हैं एंड अलग-अलग स्कूल के चार्जेस हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं सेलिब्रिटीज़ के या बिज़नेस पीपल जो हैं इंडिया में, उन्हें एक्चुअली वीडियो यूट्यूब की भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है एंड जिन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को यूके स्कूलिंग में भेजना चाहते हैं, तो उसमें फूड, अकोमोडेशन, स्टडी एंड कस्टडी के साथ में चार्जेस होंगे 29,000
to 35,000 ब्रिटिश पाउंड। एंड अगर आपका बच्चा स्कूलिंग के लिए माइनर चाइल्ड ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 35,000 टू 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर न्यूजीलैंड में जाता है तो 25,000 टू 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर। अगर बच्चा यूरोप में जाता है, पोर्चुगल, स्पेन या फ्रांस, तो 25,000 टू 35,000 यूरोज़ उसका एक्सपेंसेस होंगे। अगर यूएई में जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं स्कूलिंग में, दोहा, कतार एंड अबू धाबी, तो 30,000 टू 40,000 यूएस डॉलर्स जो है उसके चार्जेस होंगे। अगर यूएसए में जाना है तो 25,000 टू 35,000 यूएस डॉलर। एंड कनाडा में अगर है आपके जाने का, बच्चे को स्कूलिंग के लिए भेजने का इंटरेस्ट, तो $18,000 टू 25,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है यहाँ के फीस है जो आपके माइनर चाइल्ड यहाँ पे स्कूलिंग करेंगे। तो एक्चुअली बेस्ट एज क्या होती है स्कूलिंग की, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। प्राइमरी स्कूल जो है फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास तक माने जाते हैं एंड एज 6 ईयर टू 17 ईयर्स तक होती है। सॉरी, फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास तक की जो एज होती है, स्टार्टिंग एज 6 ईयर होती है जो फर्स्ट क्लास में जाते हैं। बच्चा 5 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। एंड उसके बाद होता है सेकेंडरी स्कूल जो 9th क्लास से 12th क्लास तक ग्रेड तक माना जाता है एंड उसमें एज होती है 18 ईयर्स तक। तो आपके बच्चे की बाहर भेजने की परफेक्ट बेस्ट एज है 11 ईयर टू 18 ईयर्स तक। आपका बच्चा 11 साल से ज़्यादा है तो आप उसे बाहर भेजें, कम से कम मिनिमम 8th स्टैंडर्ड से आप बाहर भेजें, या 9th स्टैंडर्ड से अगर भेजेंगे तो बहुत ही बेस्ट है। 9th 10th 11th एंड 12th जो है सेकेंडरी जो एजुकेशन होगी वहाँ पे आप उन्हें दिला सकते हैं। एंड उसके बाद जो है पोस्ट सेकेंडरी के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है तो वो अलग वीज़ा कैटेगरी में आता है, वो माइनर वीज़ा में नहीं आता। तो इसके लिए आपको अगर इंडिविजुअली भी अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कनाडा में बहुत सारे लोग जाने में इंटरेस्टेड है, ऐसे बहुत सारे पब्लिसिटीज़ किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने बच्चे को कनाडा में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। कनाडा के कुछ प्रोविंसेस एंड कनाडा के कुछ वेबसाइट्स में ये ज़रूर बताया गया है कि पेरेंट्स जो है विज़िट के लिए साथ में आ सकते हैं पर उन्हें काम की कोई परमिशन नहीं होती। एंड माइनर वीज़ा में आप कस्टोडियन के बिना वीज़े नहीं मिल सकते। क्यों? वहाँ पे कैनेडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, या तो वो आपका रिलेटिव हो या फिर कोई और जो है कस्टोडियन हो बच्चे का। तो ये वीज़ा बच्चे को मिलेगा जो आपके फाइनेंसेस देख के मिलेगा कि आपकी हैसियत बच्चे को कनाडा में पढ़ाने की है या नहीं है, क्योंकि माइनर बच्चों को काम की कोई परमिशन नहीं होती। एंड अगर बाय चांस कस्टोडियन नहीं मिलने के बावजूद अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे है, अगर एक पेरेंट दोनों में से एक साथ में जाता है तो उसे काम की परमिशन वहाँ पे नहीं होती। तो उसके वीज़े के खर्चे प्लस उसके जो एक्सपेंसेस हैं, प्लस बच्चे के एक्सपेंसेस एंड सब कुछ जो है आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको बहुत ही ह्यूज फंड्स दिखाने पड़ेंगे कि आपकी हैसियत, आप अमीर हैं, आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ा सकते हैं एंड आप कस्टोडियन हायर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जाना है तो आप अपना खर्चा दिखा के अपने बच्चे के साथ आप रह सकते हैं। तो बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे उन्हें विजिट वीज़ा होगा एंड वो वीज़े पे उन्हें काम की परमिशन नहीं होती। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ कनाडा में एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर वो क्या करना चाहते हैं वहाँ जाने के बाद, मैं वो बात कुछ नहीं बता सकती। पर हाँ, इंटरनेशनल माइनर स्टूडेंट्स को जो है 1 साल का वीज़ा मिलता है जो कि रिन्यूएबल होता है। 8th 9th 10th अगर बच्चा 8th में जाता है या 9th में जाता है तो वीज़े की जो स्टडी की ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स की होती है। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगर आपको देखना है तो 8th स्टैंडर्ड तक तो वो एवरी ईयर रिन्यूएबल होगा। पर अगर 9th से जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल का है, तो वो 4 इयर्स का वीज़ा होगा, तो आपको ह्यूज फंड्स दिखाने पड़ेंगे। एंड अगर आप उसको अकम्पेन करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चा जाता है, तो प्लस आपके एक्सपेंसेस भी उन्हें बताने पड़ेंगे। तो ये कोई बहुत ही छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है एंड इस बात को इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है पंजाब में। मुझे खुद सुन के बहुत ज़्यादा एक्चुअली बुरा लगा कि बाहर जाने का जो सपना है हर इंसान का, वो सपना अब बच्चों तक भी आके रुक गया है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या बच्चे हमारे कंट्रोल में होते हैं?
क्या इंटरनेशनल एजुकेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है? क्या हम इंडियन रुपीज़ में अपने बच्चों को क्वालिफ़िकेशन नहीं दे सकते? तो हमारा क्या इंटेंशंस हैं कि हम डॉलर्स में स्पेंड करके अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं? ये बात आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर को आपको कन्विंस करना है। अगर आपको स्टडी वीज़े के लिए अपने माइनर चाइल्ड को स्कूलिंग के लिए बाहर भेजना है, तो कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट्स में आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसी कोई भी डिटेल कहीं पे नहीं देखी कि माइनर चाइल्ड के साथ पेरेंट्स उसके जा सकते हैं, अकम्पेन करते हैं, या फिर अगर वो जाते हैं तो वो विजिट पे होते हैं, उनको और कोई वहाँ पे राइट नहीं होता। आपके अटेंशंस अभी क्या हैं, आप किस इंटेंशन से बाहर जाना चाहते हैं, ये आपके इंटेंशंस पे आपकी जो है अवेबिलिटी वहाँ पे बताएंगे कि आप वहाँ जाने के बाद क्या करना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस एंट्री के हैं या सचमुच बच्चों को पढ़ाने के हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैं इसमें आपको कुछ बोलना नहीं चाहती। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप CIC.gc.ca की वेबसाइट में जाइए एंड उसमें माइनर चाइल्ड जो है स्कूलिंग वीज़े के बारे में डिटेल आप पढ़िए। अगर आपको कोई डिटेल मिलते हैं तो आप डायरेक्ट स्कूल में जा आप उन्हें लेटर लिख के उन्हें मेल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपनी डिटेल उन्हें भेजें, बच्चे की डिटेल भेजें। बच्चे का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है एंड आपको उसकी फीसेस भर के पूरी जो है आपकी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको उस एक्सेप्टेंस लेटर में जो है फीसेस वगैरह भी लिखे होंगे, प्लस जो एक्सपेंसेस हैं आपके अगर साथ जाने के हैं तो। पर ये गार्डियन साथ में जाने का वीज़ा नहीं है। वीज़ा रेट इसीलिए बहुत कम है क्योंकि लोग इसे गलत ढंग से बता रहे हैं। आपको वेबसाइट में जाके खुद चेक करना चाहिए। एंड कस्टोडियन अगर कनाडा में आपके हैं, अगर कस्टोडियन के साथ है तो यस वीज़ा मिलता है माइनर चाइल्ड को 9th स्टैंडर्ड से 12th तक। 4 ईयर का वीज़ा होता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशंस एंड फाइनेंसेस सही हैं एंड बच्चे की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड उसके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे हैं, तो सचमुच ये प्रूव होता है कि आपका बच्चा सचमुच वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है। वहाँ जाके कुछ और इंटेंशंस उसके नहीं हैं, वो एक जेन्युइन स्टूडेंट जा रहा है, तो आपको वीज़ा लग जाएगा। मुझे होप है कि शायद मैंने जस्टिस किया हो इस सब्जेक्ट के साथ कि माइनर वीज़ा क्या होता है। तो धोखे से आप बचें, मेरा यही कोशिश है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं एंड आगे की भी मेरी यही कोशिश होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।